भाजपा जिस तरीके से इस बार फंसी है अपने पेच में कि नीतीश कुमार ने अपना बदला चुनाव वाला भाजपा से ले लिया है, तो मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों के खिलाफ भी लड़कर 20,000 25,000 जो वोट लेके आते हैं, ये क्या साबित करता है? भाजपा ने चिराग को फिर वेटिंग पे डाल दिया है और कुछ की जनसंख्या के आधार पर, उस वोट के आधार पर ही नीतीश मुख्यमंत्री बार बार बन जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज की तरह आज भी हमारे स्टेशन पर एक खबर है जो एनडीए और महागठबंधन से जुड़ी हुई है। गठबंधनों का दौर है और नेता दल बदल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कौन किसके तरफ जाएगा। अछूत भारतीय जनता पार्टी के साथ कौन कौन से दल अब सटेंगे। भाजपा एक समय में बिहार में अकेले थी और पशुपति पारस को जोड़ लिया जाए तो केंद्र में कहीं न कहीं बिहार से उनके पास 2 दल थे। लेकिन सवाल फिर वही उत्पन्न होता है कि आखिर भाजपा के साथ ये लोग क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, भाजपा क्यों लाना चाहती है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा, मुकेश सहनी को वीआईपी टिकट और बाकी लोग अभी भी पेंडिंग में क्यों हैं। एनडीए गठबंधन में जो दलों की संख्या है वो बढ़ रही है। एनडीए में भाजपा अछूत हो चुकी थी, भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सट्टा नहीं था और ऐसे में भाजपा के पास ऐसा क्या आ गया कि सभी लोग जा रहे हैं। भाजपा पास बांट रही है, कोई वीआईपी पास ले जा रहा है, किसी को नॉर्मल मिल रहा है। ऐसे में मुकेश सहनी को लेकर खबर है और कुशवाहा को लेकर, दोनों को वीआईपी पास मिल चुका है और आरसीपी चिराग ये लोग अभी भी लटके हुए हैं। ये बहुत गंभीर है ये विषय, आपको समझना पड़ेगा। एनडीए तुरंत इतने सारे दलों को एक साथ करने की तैयारी कर रहा है और कई दलों को इंतज़ार करना पड़ रहा है जी। कुनबा छोटा है, लगातार आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, राष्ट्र भर में हर राज्य से ये बातें उठ रही हैं कि भाजपा अछूत हो गई है, इसलिए कोई शक नहीं रहा है जी। बिहार में भाजपा ने नीतीश कुमार को धोखा दिया जी, हुआ उल्टा, नीतीश छोड़ के गए भाजपा को। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे सब लोग यही कह रहे हैं नीतीश को धोखा मिल गया, नीतीश को भाजपा धोखा दिया है, चुनाव में कमजोर किया, चुनाव बाद कमजोर करने की तैयारी दुल्हन पर हमेशा लगता है इल्जाम इस तरह का। हाँ, लगता ही है, लुटेरी दुल्हन। लेकिन देखिए, बात स्पष्ट है कि नीतीश कुमार ने अपना बदला चुनाव वाला भाजपा से ले लिया है। बात समझ में आ रही है? अब इससे बड़ा आगे का बदला नहीं होता है, यहीं तक बदला समाप्त। उन्होंने भाजपा से चुनाव में कमजोर करने का, खुद को अपने प्रत्याशियों को हराने का, चिराग पासवान का उपयोग करने का, सबका बदला ले लिया है जी। और इस बदले को उन्होंने पहले तो सरकार गिरा कर लिया, फिर भाजपा को बिल्कुल अकेला करके लिया जी। अब देखिए कि मुकेश सहनी एक समय था जब भाजपा के लोग मुकेश सहनी को जब देखा कि सरकार गिर गई, अब नीतीश अलग हो गए, अब मुकेश सहनी अब एंटर नहीं किए हैं महागठबंधन में, तो उन्होंने क्या किया, मुकेश सहनी को बुलाने की कोशिश की। मुकेश सहनी ने क्या कहा कि दिल्ली में बात नहीं करेंगे, पटना के बतियाओ हमसे, ताव था। धीरे धीरे आपने देखा कि चिराग पासवान को लेकर भाजपा का रुख बदला जी। भाजपा ने उपचुनाव में चिराग पासवान को उपयोग किया, उनको अपना बताया, आज भी अपना बता रही है। आपने देखा कि मांझी जी को लेकर खुला मंच से बोल दिया गया कि मांझी जी हमारे साथ आ सकते हैं। नीतीश को कहना पड़ा कि नहीं भाई मांझी जाइएगा मत। आपने ये देखा कि आरसीपी सिंह लगातार भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में तो हमने स्पष्ट कह दिया था कि उनके पास अब ऑप्शन नहीं बचा है, पार्टी बनानी ही पड़ेगी और भाजपा से जाना होगा। खबर ये भी आ रही है कि उनकी पार्टी के पीछे भाजपा का हाथ है। तो चिराग और मुकेश सहनी, आरसीपी और भी जो लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब को अगर भाजपा अपने पाले में करने के लिए तैयारी अगर कर चुकी है तो अब एक एक करके एंट्री क्यों नहीं करा रही है जी? क्यों इस तरीके से इन सारे दलों को रोके हुए हैं? क्या नेगोशिएशन बाकी है? देखिए, बात बड़ी है, केवल छोटी बात करने से नहीं होगा जी। सीटों का समीकरण देखना होगा। भाजपा जिस तरीके से इस बार फंसी है अपने पेच में, भाजपा सोचा नीतीश को हटा के अपना मुख्यमंत्री दे देंगे बिहार में, क्योंकि अब तो हमारे पास विधायकों की संख्या बहुत ज्यादा है और महागठबंधन बहुत दूर है। अब तो तेजस्वी थोड़ी नीतीश को वापस लेंगे जी। लेकिन तेजस्वी ने थोड़ा सा कुर्बानी देके उस कुर्सी का, मुख्यमंत्री का, नीतीश के साथ ऐसा गेम खेला बड़ा दिल दिखाकर कि अब भाजपा बिहार में फिर से 15 वाली स्थिति में चली गई। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट हर बार कह रहा हूँ और इस बार भी कह रहा हूँ, बड़ा बड़ा लोग तो नहीं कहेगा क्योंकि चॉकलेट ले ले वालों मुंह में, मैं बोल रहा हूँ और इस बात का अगर मेरी बात गलत होगी तो मैं कॉन्सिक्वेंसेस के लिए भी तैयार हूँ। भाजपा अब 2015 वाली नहीं रह गई है।
कहने से कोई किसी की हत्या नहीं होती है, कहने से कोई कमजोर नहीं होता है, कहने से आसमान जमीन पर नहीं आता है, कहने से दिन रात नहीं हो जाती है। मतलब आपको लग रहा है कि भाजपा अकेले सरकार बना लेगी? सरकार बनाए ना बनाए, काम बिगाड़ देगी तेजस्वी का। फिर पिछली बार भी बिगाड़ा। नीतीश अपने ही गठबंधन के दल को कमजोर कर रही है, अब फिर भी अब सरकार नहीं बना। अच्छा, ऐसे आप जोड़ के देखिए, 80 गो राजद का विधायक है, नीतीश का 43-45 गो है, कांग्रेस का 20-25 गो है, माले का 15 गो है। क्या लगता है ऐसे में तो फिर साथ में लड़ेगी तो नहीं जीतेगी? फिर इतने जीत जाएगा लोग, तनका कम होगा। नीतीश कुमार तो कम होने जा रहे हैं, ये तय है। 20 पर ला दीजिएगा नीतीश कुमार। वो तो भाजपा तय करे, मुझे नहीं पता कि नीतीश जी कितना जाएंगे। और भाजपा तय करे या भाजपा क्यों तय करेगी? उपेंद्र कुशवाहा है तय करने के लिए, आरसीपी सिंह है तय करने के लिए। ये देखिए, नीतीश का तो मैंने नीचे जाना तय है। बाकी इसमें राजद जो है, अगर सीधी लड़ाई में भाजपा से रहे तो राजद का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर हो सकता है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए कि लेफ्ट की पार्टियां, कांग्रेस अब जितना लेकर भाई आई थी उतना भी लाना संभव नहीं है, क्योंकि लेफ्ट की पार्टियों ने सरकार का हिस्सा नहीं बनकर अपने जिस जनता ने वोट दिया था उसके साथ भी अन्याय कर दिया है। वो अगर मंत्री बनते उस कोटे के विधायक तो वो बेहतर काम कर सकते थे। मैं डिटेल में कभी बाद में जाऊंगा, ये अलग तरीके का पेज है, इसको समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि एनडीए में आखिर क्यों मामला गड़बड़ाया हुआ है। जब अछूत लिखा हुआ है माथा पर, तो बाकी लोगों को साथ लेने में क्या दिक्कत है? क्यों एक एक करके किसी से दोस्ती, किसी से थोड़ा देर होल्ड पे रखा दे रही है? 4 दल एनडीए में तो ये एंट्री के लिए, एंट्री क्या करने के लिए गेट के अंदर बैठे हुए हैं। वेटिंग लिस्ट में नेताजी लोग का नहीं होता है वेटिंग लिस्ट कि बैठे हुए बाहर में, समियाना में के बाहर को, घरवा के बाहर को लगा रहता है चौकी की, 4 को सोफा लगा रहता है, मंत्री जी अंदर लोगों से मिल रहे हैं। यहाँ पहले से भीड़ लगा हुआ 10 आदमी का, तो उसके बाद है ना आप बैठिएगा, उसमें थोड़ी आगे बैठ जाइएगा। सही बात। वीआईपी है तो बात अलग है। नेताजी मिल रहे हैं तो उनसे तुम डायरेक्ट दूसरा गेट पे आ जाएंगे, वो हो सकता है रिसीव करने के लिए, बात अलग है। लेकिन अगर एनडीए में एंट्री को लेकर भाजपा इतनी बेचैन है कि उसके पास दलों की संख्या कम हो गई है, अछूत पूरे देश में साबित हो रही है, तो वो तो चाहेगी कि जल्दी जल्दी एंट्री कराएं जी। इसमें पेच दरअसल फंस गया है सीटों को लेकर। 40 जो लोकसभा की सीटें हैं, इसमें पिछली बार नीतीश को आधा देकर भाजपा बहुत बुरी तरीके से फंस गई है। उन सांसदों को दोबारा जीतना न जीतना अपनी जगह पर है, लेकिन उन सांसदों की दावेदारी तो हो गई ना, फिर से हो गई 16-17 को। तैसे अगर भाजपा लेके भी आती है तो अपने लोगों का टिकट काट कर उनको देना होगा। और अगर इन दलों को जिता लेती है भाजपा अपने साथ लेकर, सबको कुछ सीट देके, तो आपको क्या लगता है कि फिर भाजपा को तो कम ही सीट पर लड़ना पड़ेगा? और इन सारे दलों की कोई कौन गारंटी है कल फिर नीतीश से चले जाए तो, कल फिर महागठबंधन चले जाए तो तो फंस जाएगा। फिर तेजस्वी से चले गए तो नीतीश चले गए। नीतीश केवल विधायकों को लेकर थोड़े गए हैं, सांसदों को लेकर भी गए। अब अलग बात है उनके सांसद संपर्क में भाजपा के हैं, लेकिन बिना नेगोशिएशन के तो आगे नहीं। केंद्रीय मंत्री सबको बना दीजिएगा आप, संभव है नहीं है। 8 गो 9 गो 10 गो की बात चल रही है, बात मतलब कहीं ना कहीं आके फंस जाएगी। और इसी का फायदा महागठबंधन उठाएगा। लेकिन एनडीए में एंट्री को लेकर, सीटों के समझौते को लेकर कुछ दलों पर भाजपा को 100% कॉन्फिडेंस हो गया है। इसका कारण है वोट का प्रतिशत। देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा वोट किस जाति का है? यादवों का वोट, मुसलमानों का वोट है। अगर हिंदू जाति में, हिंदू धर्म में आते हैं जातियों में, अगर विभाजित करके इसको देखते हैं तो यादवों का एक बड़ा वोट बैंक है जी। उसके बाद आप आते हैं तो सबसे बड़ा वोट बैंक जो है लव-कुश समीकरण का है। लव आप कह के जानते हैं, ओबलाइज कर रहे हैं कुछ लोगों को, कुश का वोट बैंक है। कुश सबसे बड़ी जाति है, कुश बड़ा भाई है लव-कुश में। और कुश की जनसंख्या के आधार पर, उस वोट के आधार पर ही नीतीश मुख्यमंत्री बार बार बन जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा अलग होते हैं तो शुद्धतः ये 10% के आसपास का वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा की तरफ भागता है। धानु को अलग भागेगा। अगर उपेंद्र कुशवाहा भागेंगे तो धानु भी उपेंद्र कुशवाहा की तरफ भागेगा जी। लव समाज के लोग आरसीपी के चलते नाराज उन भी दिख रहे हैं, तो 100% नहीं भागेंगे। लेकिन नीतीश कुमार चूंकि एक बड़े नेता लव समाज के हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा की तरफ भागने की तैयारी होगा। उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी एक हो जाए तो बड़ी लड़ाई वहां हो जाएगी। लेकिन आरसीपी और उपेंद्र कुशवाहा में आप जब भी लड़ाई लगवाइएगा तो आप देखिएगा कि बड़ा वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के पास है। और वो कुशवाहा समाज देखिए कितना आज एक्टिव हो गया है, हाथों हाथ उठाकर पार्टी बनवा दी उन्होंने जी। उपेंद्र कुशवाहा का ये अकेला डिसीजन नहीं है, उनके पूरे कुशवाहा समाज ने आंदोलन एक साथ कर दिया।
शहर और में घूम नीतीश रहे को हैं तो रिजेक्ट लोग वहाँ मिल रहे हैं, जनाधार भी दिख रहा है कितने, और नीतीश को रिजेक्ट करके वो सब लोग वहां गए हैं जी। मतलब कहीं ना कहीं गेम जो है यहाँ बड़ा चल रहा है, 70 रिजेक्ट करके गए हैं बड़ा। और इसमें एक चीज और देखिए, मतलब कुशवाहा को तो माने भाजपा देखिए कैसे हाथों हाथ एक्सेप्ट कर रही है। खुले मंच से सुशील मोदी ने कह दिया जी कि अब तो बड़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे साथ आ रहे हैं। कई नेताओं ने स्वागत किया है उनका, और उन्होंने भी कल कह दिया है कि मैं तो गठबंधन का दौर चल रहा है, मैं गठबंधन में ही जाऊंगा। तो अब कहाँ जाएंगे, आपका महागठबंधन जाएंगे? महागठबंधन तो पीक से दुई को ऑप्शन है, तो आपने कह दिया ई वाला नहीं लेंगे, तो ई वाला लीजिएगा, जाइए घर लेके। और भाजपा ने इनसे बातचीत दिल्ली में कई राउंड आपने देखा की है जी जी। अब बात यहाँ है कि आरसीपी से कितना लोग मिला है, कितनी बातें हुई, अभी तक तो शून्य। अगर हम सूत्रों की बात करें तो कुछ हवाले आए हैं, लेकिन अन्यथा में तो बाहर तो कुछ नहीं दिखा है। खुद बिहार में बैठे हुए हैं तो कैसे? इसका कारण वही है कि लॉ वोट बैंक जो है, भाजपा को भी लगता है कि नीतीश कुमार खींच लेंगे अपनी तरफ, कुशवाहा का बड़ा वोट बैंक मेरे पास आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ बातें हैं तो अब देखते हैं कि मुकेश सहनी और चिराग पासवान। जी जी। देखिए, मुकेश सहनी भाजपा की बात मान नहीं रहे थे, एकदम बात करने के लिए तैयार नहीं थे। उनकी नाराजगी थी कि उनके पार्टी के विधायकों को तोड़ लिया भाजपा ने, और अब तक उन लोगों को कुछ दिया नहीं है भाजपा ने। जी जी। तो इसलिए वो भी अब फिर से बेचैन है, वो जो विधायक यहाँ तोड़ के गए भागे थे। हाँ। मंत्रिमंडल विस्तार में कुछ मिलने वाला था, लेकिन वो तो सरकारें गिर गई, तो वहाँ भी चांस नहीं है जी। फिर आप अगर आते हैं चिराग पासवान की तरफ, तो अब देखते हैं चिराग पासवान के पास जो वोट बैंक है वो 6 से 8% का है। इसको बढ़ाइएगा तो 10% तक ये जाएगा, लेकिन जब इस वोट बैंक के सामने आप मुकेश सहनी का वोट बैंक देखते हैं तो 14% के आसपास का है। एग्रेसिव वोट बैंक है, बहुत एग्रेसिव वोट बैंक है। अगर देखिए, दलितों में तो हमेशा ये शक होता है कि भाजपा को पूरा वोट जाएगा कि नहीं जाएगा। अलग अलग जगह पर जब भीम आर्मी हो, चाहे और भी लोग हो, वैसी हो, ये लोग तोड़ते हैं, लेकिन अब राजद भी तोड़ती है, लेकिन नीतीश का भी कुछ वोट बैंक है उसमें। और अगर हम जाते हैं मुकेश सहनी के पास, तो मुकेश सहनी दोनों गठबंधनों के खिलाफ भी लड़कर 20,000 25,000 जो वोट लेके आते हैं, ये क्या साबित करता है? उनका है अपना, उनका वोट कैडर है, वो उनके साथ ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। और मुकेश सहनी इसी आधार पर भाजपा के ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। Z+ सिक्योरिटी इनको दिया तो Y+ उनको भी दिया। बार बार आप देख रहे हैं कि मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों मंदिरों का दौरा ज्यादा कर रहे हैं। खास तौर पर मुकेश सहनी भाजपा की भाषा बोलने लगे हैं, एनडीए की बात करने लगे हैं, वो बात कर रहे हैं नीतीश कुमार पे हमला करने की, वो योगी का बड़ाई करने लगे हैं। क्या साबित हो रहा है इससे? भाजपा ने चिराग को फिर वेटिंग पे डाल दिया है, और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को भाजपा ने फिर से एक ऑफर बड़ा दे दिया है, और उसका भी कारण कहीं ना कहीं वो बड़ा वोट बैंक है जो मुकेश सहनी के पास है। निश्चित तौर पर मुकेश सहनी को भाजपा की भीड़ की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आरसीपी सिंह को और चिराग पासवान को आवश्यकता पड़ती है कभी कभी। और आप जान लीजिए कि भाजपा जो फिलहाल चल रहा है सब कुछ, वह मंच से ही जब कह दिया सुशील मोदी ने कि चिराग हमारे साथ हैं और उपेंद्र कुशवाहा हमारे साथ आने वाले हैं, और आपने अच्छे से सुन लिया था कि कैसे मुकेश सहनी को लेकर भी बात सामने आई थी। मुकेश सहनी ने भी कहा था कि भाजपा हमसे बात करना चाहती है, डील करना चाहती है, और ये इधर से भी कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के एंट्री की बात कर दी चल रही है। तो अगर वोटों के आधार पर देखा जाए, और आज फिलहाल क्यों नजदीक लग रहे हैं ये दल बाकी दोनों सभी दलों से, उसका कारण वही है कि उसका शुद्धता वोट बैंक जो है, जो कुशवाहा समाज का है और जो निषाद समाज का है, वो बड़ा है, और उसे भाजपा अपने पाले में करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा, दूसरी तरफ मुकेश सहनी है, इन दोनों के पास जो वीआईपी टिकट है उसके आधार पर वो बाकी दलों से जल्दी दिल्ली पहुंच सकते हैं। वहीं आरसीपी सिंह को लेकर उनकी निष्क्रियता को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, और वहीं चिराग पासवान के शर्तों को लेकर कड़े तेवर की वजह से लगातार चिराग को भी अभी होल्ड पर रखा गया है।